पहलगाम हमला 2025। 26 बेकसूर जिंदगी एक ही सवाल छोड़ गई, कब तक? अब जवाब भारत देगा, ऐसे कि दुश्मन याद रखेगा। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की हरी भरी वादियां और उन वादियों में बसा पहलगाम, जहां लोग शांति तलाशते हैं, खूबसूरती के कुछ पल जीने आते हैं। लेकिन उस दोपहर गोलियों की गूंज ने सब कुछ बदल दिया। 26 मासूम पर्यटक जो महज कुछ पल सुकून के जीना चाहते थे, अब हमारे तिरंगे में लिपट कर लौटे। ना कोई धमाका, ना कोई चेतावनी, सिर्फ गोलियां और एक मौन चीखती घाटी। हम तो यहां जाति, भाषा, ओवरटेक और ईगो के नाम पर लड़ते रहे, और वो 4 लोग आए, धर्म के नाम पर मारकर चले गए। भारत सरकार ने चुप्पी नहीं, कड़ी कार्रवाई की। जैसे सिंधु जल संधि की समीक्षा, वाघा बॉर्डर सील, पाकिस्तानी राजनयिक निष्कासन, सार्क वीजा छूट रद्द, 48 घंटे में पाक नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश, घाटी में स्थायी सेना की तैनाती। अब सवाल यह नहीं है कि फैसले लिए गए, सवाल यह है इन फैसलों का असर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु जल संधि की और उसकी समीक्षा की। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी एक ऐतिहासिक संधि, सिंधु जल संधि। इस संधि के तहत भारत ने सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया और खुद सिर्फ सतलुज, रावी और ब्यास नदियां इस्तेमाल करता रहा। 65 साल से भारत ने इस संधि का पालन किया, यहां तक कि युद्धों के दौरान भी। लेकिन अब जब निर्दोष पर्यटकों को गोलियों से भून दिया गया, सरकार ने इस संधि पर पुनर्विचार की घोषणा कर दी है। अगर भारत सिंधु जल संधि तोड़ता है तो पाकिस्तान को मिलने वाला 80% ताजा पानी रुक सकता है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान जैसे सूखे इलाकों में खेतों की सिंचाई ठप हो सकती है। पानी की राजनीति से पाकिस्तान का आंतरिक असंतुलन और बढ़ जाएगा, अस्थिरता फैलेगी। अब बाकी सख्त कदमों का असर समझिए। दूसरा, वाघा बॉर्डर सील, व्यापार और आवाजाही बंद, जिससे हर दिन का व्यापार रुकेगा। हजारों रोजगार खत्म, कश्मीर में घुसपैठ भी अब और मुश्किल। तीसरा, राजनयिक निष्कासन, राजनयिक संवाद ठप, पाकिस्तान की ग्लोबल छवि को झटका, दुनिया में अलगाव और दबाव दोनों बढ़े। चौथा, सार्क वीजा छूट रद्द, पाकिस्तानी नागरिकों का भारत आना मुश्किल, 48 घंटे में पाक नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश, कूटनीतिक दबाव। और पांचवा, घाटी में स्थायी सेना तैनात, आतंकवाद पर सीधा शिकंजा। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या बस इतना ही काफी है? क्या सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या हमें सिर्फ जवाब देना है या एक बार में आतंक की जड़ काट देनी चाहिए? रक्षा मंत्री का स्पष्ट संदेश, करारा जवाब मिलेगा। हम साजिश करने वालों को भी खोज निकालेंगे, चाहे वो कहीं भी हों। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घातक हमले के बाद आतंकवादियों और उनके समर्थकों को दंडित करने की शपथ ली। भारत अब सिर्फ शोक नहीं करता, भारत अब जवाब देता है। यह बदला नहीं, यह आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध की शुरुआत है। अब सिर्फ खून नहीं बहाया गया। अब सवाल हमारे सब्र का है, हमारे सिस्टम की सच्चाई का है, हमारी सरकार की दृढ़ता का है। भारत अब शांति नहीं मांगता, भारत अब न्याय मांगता है। यह बदला नहीं, यह नई नीति है। भारत बोलेगा नहीं, अब करके दिखाएगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह सवाल हर भारतीय के दिल तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें सोल टॉक्स बाय किरा, जहां हर आवाज एक बदलाव की शुरुआत है।